हम सभी भारत माता की जय बोलकर, हनुमान जी महाराज की जय बोलकर जालोर की किला घाटी स्थित बायोसा माता जी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। प्रशासन आज सुबह तक मेरे साथ था। जालोर के सभी लोग मेरे साथ थे, सभी लोग मेरे साथ चलने को तैयार थे। मंच से घोषणा हो गई थी, हम सब उत्साह के साथ बायोसा माता जी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे और अचानक से जैसे ही हजारों की संख्या में माता भाई हम लोग पंडाल से बाहर निकले, पुलिस प्रशासन जो आज सुबह माला पहनाकर हमारा स्वागत कर रहा था, वो पुलिस प्रशासन कल रात को मुझे जान से मारने की धमकी देने वाला शाहरुख खान, उसको पकड़ के जिसको जेल में डाला हुआ है, आज उस शाहरुख खान के चेले बन करके पुलिस प्रशासन ने मुझे मेन गेट पर रोका, धक्का मुक्की करने का प्रयास किया, हमारी माताओं के साथ गलत धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि मेरे कार्यकर्ताओं को, हमारे सनातनी बालक को डंडा मारा। मैं तो अच्छा हुआ मैं उनके डंडों पर लटक गया, तब जाकर के उन लोगों ने उन बालकों को मारना बंद किया। अभी मैं जालोर की किसी एक कॉलोनी में, काका कॉलोनी के अंदर किसी एक घर की छत पर आमरण अनशन करके बैठा हूँ। जब तक जालोर के सारे सनातनी, जब तक पाली जालोर सिरोही के सारे सनातनी मेरे साथ आकर हम सब बायोसा माता जी मंदिर नहीं जाएंगे, प्रशासन जब तक हमको परमिशन नहीं देगा और जब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आकर के मेरे साथ बायोसा माता जी को प्रणाम नहीं करेगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इसी घर की छत पर अपने प्राणों का त्याग करूंगा। मेरे साथ सैकड़ों माताएं इस छत के आसपास बैठी है, मेरे पास सैकड़ों मेरे ये बालक मेरे साथ बैठे हैं। मैं अनशन करता हूँ, ये सारे बालकों ने, सारी माताओं ने भी आमरण अनशन करने का, अन्न जल ग्रहण नहीं करने का संकल्प लिया। आज मुझे दुख है कि जिस आयोजन को कराने वाली समिति ने मुझे यहाँ स्वागत करके बुलाया था, मंच से आयोजन समिति के 80% लोग गायब थे। कितने प्रसन्न थे समिति के अध्यक्ष श्री योगेश्वर गर्ग जी, कितने प्रसन्न थे हमारे सारे लोग, लेकिन आज कोई मेरे साथ नहीं। योगेश्वर गर्ग जी तो आज सुबह तक प्रसन्न थे कि गुरु जी बायोसा माता जी मंदिर आप जाने वाले, हमें बहुत प्रसन्नता है कि जालोर का वैभव फिर से लौटने वाला। लेकिन मुझे दुख है कि जो कानाराम मेघवाल आयोजन समिति का सचिव, जितने आयोजन समिति के बड़े बड़े धन्नासाद सेठ समिति के, मंच से मुझे अकेला छोड़ करके सब भाग गए। मैं पूछता हूँ उस कानाराम मेघवाल से, समिति के उन धन्नाचार सेठों से, 1 मिनट नहीं लगा जिस साधु का आपने हजारों कलश यात्रा से यहाँ नगर में बुलाया था, आज वो साधु यहाँ छत पर अकेला आमरण अनशन में बैठा। मुझे विश्वास है आज मेरे परम आत्मीय योगेश्वर गर्ग यहाँ होते, स्वामी अभयदास के साथ धक्का मुक्की नहीं होती, पुलिस उसके कपड़े नहीं फाड़ते, आज मेरे सनातनी बालकों को डंडे नहीं पड़ते। मैं योगेश्वर जी को कहना चाहूंगा, आप आओ। आज योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री राजस्थान में होता ना, हमारी सरकार होते हुए हमारे सनातनियों पर डंडे नहीं पड़ते। जिन योगी जी ने संबल की भूमि पर हजारों इन औरंगजेब, बाबर और खिलजी की औलादों को बाहर निकाला था, आज वही भारत के अंदर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, आपका प्रशासन एक साधु, एक भगवाधारी साधु जो सिर्फ मंदिर दर्शन करने जा रहा था, उस पर लठबाजी कर रहे, उन युवाओं पर, बालकों पर डंडे मार रहे। मैं योगेश्वर जी से कहता हूँ, भजन लाल जी को लेके आओ यहाँ पर। अब जब तक भजन लाल शर्मा जी, राजस्थान की सरकार जब तक यहाँ नहीं आएगी, मेरी ये सैकड़ों माताएं और सैकड़ों ये हिंदू बालक, एक और जौहर होगा, हम सब धधकती आग में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। जल और अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। 1584 से ज्यादा जगहों पर जालोर में 714 साल पहले जौहर हुआ था। आज उन्हीं महासतियों की ऋण मुक्ति के लिए हमने जालोर में श्रीमद् भागवत कथा रखी थी। आज समापन पर महासतियों की ऋण मुक्ति की कथा में फल ये मिला, हिंदू साधु को लठ मार करके भगाने का प्रयास किया गया, हमारे सनातनियों को मारने का प्रयास किया गया। मैं जालोर के कलेक्टर, जालोर के एसपी से सवाल पूछता हूँ, क्या ये है तुम्हारा प्रशासन? हमारे बालकों को, सनातनियों को डंडा मारना?
ये तुम्हारा प्रशासन हमारी माताओं के साथ धक्का मुक्की करना, ये तुम्हारा प्रशासन कि एक हिंदू साधु के साथ सड़क पर दौड़ाना। फिर आप वीडियो देख सकते हैं, लाइव पड़े भरे पड़े जालोर के अंदर। पूरे राजस्थान के सनातनियों जालोर कूच करो, पूरे राजस्थान के सनातनियों प्रतापगढ़, चित्तौड़, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, नागौर, अरे उत्तर भारत, गुजरात, दक्षिण भारत, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, सभी देश के सनातनियों जो मेरी आवाज सुन रहे, कूच करो जालोर पर, दिखा दो यहाँ की सरकारों को कि हम सनातनी कमजोर नहीं। बायोसा माता जी मंदिर जाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। अभी मुझे खबर मिली है बायोसा माता जी मंदिर के नीचे हजारों माताओं को बैरिकेड रख करके पुलिस रोक रही है। अरे उससे रोक रही है उस आदमी को तुम लोगों ने सड़कों में भगाया डंडे के भय से, जिस आदमी को कल रात को शाहरुख खान नाम के एक मुसलमान ने, उस खिलजी की नाजायज औलाद ने, उस बाबर औरंगजेब की नाजायज औलाद ने मारने का प्रयास किया, एक हिंदू साधु को धमकी दी, उसे आपने जेल में डाल के अरेस्ट किया है ना। मैं भजन लाल जी शर्मा से पूछना चाहता हूँ, ये है राजस्थान की सरकार? इसलिए मैंने आपको वोट किया था। मैं खुल के कहता हूँ, मैंने उस भजन लाल शर्मा का मैं खुल के कहता हूँ, मैंने इस भाजपा सरकार के इस भजन लाल शर्मा को वोट दिया था। इस भजन लाल शर्मा की सरकार के एसपी और कलेक्टर हम पर डंडे बरसाते हैं। मेरा मुंह खुलवाने की कोशिश मत करो। यहाँ के सभी बड़े नेता जानते हैं, सारी फोन रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, सारे प्रमाण है। आप हमारी कॉल रिकॉर्डिंग्स की जांच करवा लें, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने क्या गलत किया इसलिए मैं मुंह नहीं खोलूंगा। मैं मेरे आत्मीय श्री योगेश्वर गर्ग जी से, मैं मेरे आत्मीय राजस्थान के बड़े नेताओं से, आप सब मेरे हैं। लेकिन भजन लाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, आप सभी जानते हैं मैं तो हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने प्राणों का त्याग देने के लिए तैयार रहा हूं। इस मोदी जी के इस देश में हिंदू सनातनी साधु को जालोर की गलियों में डंडे के बल पर दौड़ाया गया। हमारे हिंदू बालक मेरे साथ साथ दौड़े। ये इस छत पर खड़ी हुई माताएं छत से कूद करके प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार है। मेरी आवाज जो सुन रहा है, गाड़ियां निकालो अपनी, कूच करो जालोर में और बता दो ये राम का देश है, बता दो ये भगवान कृष्ण का देश है, बता दो ये बायोसा माता का देश है। कहाँ गए मेरे क्षत्रिय मारवाड़ के राजपूत, कहाँ गए मेरे राजपूत मेघवाल, कहाँ गए मेरे मारवाड़ के हरिजन, कहाँ गए मेरे मारवाड़ के सभी 36 कौम के सनातनी? आपका साधु या मंच पर अन्य जल त्याग करके सो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ भजन लाल शर्मा से, अब तो जब तक राजस्थान का मुख्यमंत्री यहाँ आकर के मेरे साथ अनशन तुड़वा करके बायोसा माता जी मंदिर दर्शन करने नहीं जाएगा, स्वामी अभयदास अपने प्राणों का त्याग कर देगा। मैंने अनशन लिया है, कोई गलत कार्य नहीं किया। हम मंदिर दर्शन को जाना चाहते हैं, प्रशासन ने हमको रोकने का प्रयास किया। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासन कुछ भी अलग अलग बातें करने का प्रयास करेगा, मैं उन सभी नेताओं का नाम लूंगा जिन्होंने मेरा साथ दिया था, जो मेरे साथ थे। मेरा कोई मुंह खुलवाने की कोशिश न करे। जब तक राजस्थान का मुख्यमंत्री, देश के सारे हमारे मेरे प्रिय मंत्री आकर के मेरे साथ बायोसा माता जी का मंदिर दर्शन करने नहीं चलेंगे, और इन सारे पश्चिमी राजस्थान के सनातनी जो मुझसे प्रेम करते हैं, जितने मेरे चेले हैं पूरे देश में सनातनी, मेरे सारे सनातनी यहाँ आओ। हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। अरे मैं वो नहीं हूँ जो अपनी रक्षा के लिए आश्रम की सीमाओं पर पुलिस वाले दौड़ाए। मैं वो नहीं हूँ जो गलत कृत्य करके जेल में जाकर के सनातनियों को भड़काऊं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं अपनी भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता को लेकर के चल रहा हूँ। आप सभी सनातनियों से निवेदन है, आओ हम सभी मिलकर के बायोसा माता जी मंदिर जाएंगे, पर एक शर्त मेरी एक ही रहेगी, एक ही मांग। राजस्थान का मुख्यमंत्री जब तक यहाँ आकर के मेरे साथ बायोसा माता मंदिर दर्शन करने नहीं जाएगा,